सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो बिहार के युवा पर पूरा है भरोसा। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे ज्यादा इस बार युवा ने सपोर्ट किया है और युवा इसलिए किया है कि हमने उनसे वादा किया है और मैं अपने वादे पर खड़ा उतरूंगा। प्रशांत किशोर ने तमाम सभा में ये बातें कहते आए हैं। इस बार छठ के बाद फिर से बाहर नहीं जाना होगा, पलायन नहीं करना होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कमेंट में अपना राय दें, क्या बिहार बदलाव आप चाहते हैं या नहीं। 3 साल के पैदल यात्रा प्रशांत किशोर का सफल होने वाला है या नहीं, कमेंट अवश्य दें। क्या आप प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये 2 बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है, किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़ कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा। लाल गमछा वाले भैया ने आखिर बीजेपी का कर दिया खुलासा। मामला क्या है, पूरी जानकारी जानने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और देखते रहिए घर बैठे हर खबर सच्चाई के साथ। आइए, सूपी प्रखंड के घरवारा पंचायत में हूँ और इनसे मैं जानता हूँ आखिर किस चीज़ का खुलासा किया है, जिसे सुन करके लोग हैरान हो रहे हैं। आखिर बीजेपी के बारे में ऐसा क्या कह दिया इन्होंने। पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए कुछ पल के लिए हमारे चैनल के साथ। उसमें कहीं से जो है फैक्ट्री या कोई उद्योग हमने देखा नहीं और आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो विपक्ष लोग कहते हैं कि पलायन कर रहा है और विपक्ष को क्या हम ले आ देंगे तो पलायन नहीं करेगा। देखिए, पिछली जो 15 साल सरकार रही है जी, उसमें कहीं से जो है फैक्ट्री या कोई उद्योग हमने देखा नहीं और आज भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो विपक्ष लोग कहते हैं कि पलायन कर रहा है और विपक्ष को क्या हम ले आ देंगे तो पलायन नहीं करेगा, करबे करेगा। इसलिए अगर नई सरकार आएगा, नई व्यवस्था बदलेगा, लोगों को आवाज़ उठा है पलायन के लिए और लोगों को आवाज़ उठा है कि यहाँ उद्योग कारखाना लगना चाहिए, जिससे बेरोजगारी दूर होगा। तो आने वाला समय से आग्रह करेंगे कि जो है सरकार से आग्रह करेंगे कि यहाँ कारखाना लगाए, कुछ बेरोजगार को हल करे और हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए जो बोल रहे हैं वो सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे इतना। सबसे बड़का गलती तो हम लोग है, जो जनसंख्या अधिक है तो नौकरी कम है, जनसंख्या जितना है और हल्ला सब कर रहे हैं, तो कहाँ से नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलेगा। सरकार अब आ रहे हैं, नई पहल होगा, उस पर जो है सोचेंगे, वो नौकरी भी देंगे और कारखाना भी लगेगा, बेरोजगारी हल होगा।
नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लाइव न्यूज सीतामढ़ी पर कुछ खास खबरें। इस वक्त सुप्पी प्रखंड के घरवारा पंचायत में हूँ। रीगा विधानसभा से किन को मिलने वाली है भारी बहुमत, उनके बारे में जानकारी अवगत करा रहा हूँ। तो वोट मांगे चांस रहू एकदम दूसरा में इन्हें उन्हें टसके वाला न आई हमरा एक आदमी वाली तो कहीं रेटिंग पण बढ़ा देता आ तू पैसा आती वोट दो हम वैसा हमरा बिकाय वाला छी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लाइव न्यूज सीतामढ़ी पर कुछ खास खबरें। आइए आपको रीगा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी समर्थक किस प्रकार से गांव-गांव घर-घर जाके वोट मांग रहे हैं वो तस्वीरें आपको स्पेशल दिखाते हैं। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और घर बैठे देखते रहिए गांव से लेकर शहर तक हर खबर सच्चाई के साथ। सीतामढ़ी से दीपक पटेल की रिपोर्ट। आइए आपको रूबरू कराते हैं क्या क्या वादे कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। क्या रीगा विधानसभा से अगर यहाँ की जनता भारी मत से विजयी बनाती है तो किन किन समस्याओं पर इनके पार्टी काम करेंगे, कहीं न कहीं इन्हें कन्वेंस करके ही भेजा जाता है। तो आइए रूबरू कराते हैं इनसे। बताएं कि आप लोग घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं कि रीगा विधानसभा की जो जन समस्याएं हैं उन पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। जन समस्याओं को जो भी होगा उस पर भी काम करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं सर? रीगा में कई समस्या से लोग जूझ रहे हैं। रीगा विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं बहुत सुलझे हुए लोग हैं। बीजेपी से जो प्रत्याशी बैजनाथ बाबू आए हैं पूर्ण सुलझे हुए लोग हैं और मोदी जी के हनुमान जी के रूप में आए हैं। सारे क्षेत्र के लोग अपनी मोदीमय है और नीतीशमय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूर्ण मेजॉरिटी से बैजनाथ बाबू चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। जनता के लिए कल एक खुशी की खबर भी सामने आ रही है, जानकारी होगा आपको। मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आ रहे हैं और सारे जिला का जन समर्थन उनके साथ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकारी अधिकारी सताए तो हमें बताए। जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 97,710 97,810। ध्यान रखें, किसी भी अधिकारी की शिकायत हम तक पहुंचाने से पहले पुष्टि के लिए उनका कॉल रिकॉर्ड या फिर विजुअल अवश्य रखें। अभी आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन मोहनी मंडल पंचायत वार्ड संख्या 10 से। खबरें हम वही दिखाते हैं जो सच होता है। बाल बाल बच गए। ये तस्वीरें जो देख सकते हैं गरीबों का घर, इधर देख सकते हैं तालाब है और इधर देख सकते हैं कि प्रशासन की निगरानी है और इधर आपको दिखाई दे रही है बच्चों की टोली। अब मैं आपको जानकारी अवगत करा देना चाहता हूं कि बच्चों की टोली कहां की है। उससे पहले आप हमारे चैनल को पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए और फिर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर भारतीय प्रशासन मौजूद क्यों है, क्या कारण है। एक तरफ गांव दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ बच्चों की टोली दिखाई दे रही है। आखिर प्रशासन किसके इंतजार में है? तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए पुण्य जानकारी। ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल सरलाही जिला की है। सरलाही जिला में आज मैं पहुंचा हूं यहाँ पर और यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा हूं। सीतामढ़ी जिला में द्वितीय चरण यानी 11 तारीख को जो चुनाव है उस चुनाव को सफल कैसे बनाया जाएगा, कैसे विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण रखा जाएगा, इसको लेकर के जिला के तमाम आसपास के बॉर्डरों पे प्रशासन तैनात कर दिए गए हैं। और ये तस्वीर देख सकते हैं, ये आपका सरलाही जिला की है। सरलाही जिला के मैं पास में हूँ और ये बॉर्डर है और बॉर्डर की तस्वीरें भी मैं आपको अवगत कराने वाला हूँ। और ये जो देख सकते हैं इसी रास्ते से आप बसवीटा बाजार आ सकते हैं। जो देख सकते हैं ऊंचा जो चढ़ने वाला है ये इधर नेपाल से आ रहा है सरलाही से और सीधा बसवीटा बाजार पर ये रोड टच होता है। तो यहाँ पर प्रशासन इसलिए तैनात किया गया है, नेपाल से आने जाने वाले जो भी हमारे भारतीय हो या फिर नेपाल के हो, जो भी लोग आते जाते हैं इनकी जांच करने के लिए यहाँ पर प्रशासन को तैनात कर दिया गया है ताकि सीतामढ़ी जिला में 11 तारीख को तमाम वोटर जो है निर्भय होकर वोट कर सके।
अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लाइव न्यूज सीतामढ़ी पर कुछ खास खबरें।